यस बेटी, ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर रखा था और कल जिसका मैंने करवाया था आपको प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये मैंने आपको करवाया था। पेस्ट है, पेस्टिसाइड्स है और कुछ केमिकल कंट्रोल वगैरह जो मैंने आपको कल करवाए थे। और आज हम इसको करेंगे हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है बेटा? हाँ, काटना। जैसे हम फसलों की कटाई करते हैं, आजकल जो हमारा ही वीट का हार्वेस्टिंग चल रहा है, मतलब गेहूं की कटाई, तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फिर फसलों की कटाई करना। वंस द क्रॉप हैज़ मैच्योर्ड, जब फसल पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, मतलब पक जाती है, इट हैज़ टू बी गैदर्ड, फिर उसको इकट्ठा किया जाता है, काटा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ए मैच्योर्ड क्रॉप्स, उस फसल को काटना और उसको इकट्ठा करना। जैसे कटिंग करके, जैसे गेहूं की फसल को आपने काटा, फिर आपने उनको इकट्ठा किया, तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख लें, व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग। तो इसमें जो आप हार्वेस्टिंग की जो डेफिनेशन आप लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करके, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ए मैच्योर्ड क्रॉप इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। ये डेफिनेशन आप लिख लें बेटे और याद भी कर ले साथ साथ, ठीक है। तो इसकी ये होगी हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन। हार्वेस्टिंग क्या होता है? मतलब कटाई करना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग, जो काटने की प्रक्रिया है और उसको फसल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? हार्वेस्टिंग। तो मोस्ट ऑफ द ग्रेन क्रॉप्स आर रीप्ड क्लोज टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ए सिकल। सिकल होता है बेटा जैसे दरांती, ये जो दिखा रखी है आपको, देखो दरांती सबके घरों में होती है, जो फार्मर होते हैं, तो इससे इसकी हेल्प से इसकी कटाई की जाती है फसल की, तो इसको बोलते हैं बेटे हार्वेस्टिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जैसे थ्रेसर से निकालना, थ्रेसर आपने देखा होगा, जैसे फसलों को हम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग, थ्रेसर कर देना। थ्रेसर से देखो, जैसे ये इसमें थ्रेसिंग कर रहे हैं, जैसे धान की फसल को इस तरीके से निकाला जाता है, जैसे धान काटे जाते हैं, आपने देखा भी होगा खेतों में, इस तरीके से कोई भी यहाँ टंकी वगैरह रख के फिर उसको ऐसे इस पर फटकारते हैं तो ये धान निकल जाते हैं ना। और गेहूँ की फसल थ्रेसर के द्वारा निकाल जाती है। आपको पता है आजकल जैसे गेहूँ निकाल रहे हैं हम, तो थ्रेसिंग के द्वारा वो निकाली जाती है, थ्रेसर के द्वारा, इसलिए उसको प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन। जो थ्रेसिंग की जो प्रक्रिया है बेटा, वो है रिमूवल, मतलब निकालना, एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन, जो उसका जो ग्रेन है, सीड्स है, जो उनको अलग कर देना, फ्रॉम द स्केली इन एडिबल काफ एंड सराउंडेड इट। जो इन एडिबल, जो काफ का मतलब उसका जो भूसा अलग होता है, काफ होता है बेटा भूसा, दैट सराउंडेड इट, जो उस पर लिपटा हुआ तो भूसा अलग हो जाता है, और जो उसके दाने होते हैं, ग्रेन्स, वो अलग हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा थ्रेसिंग। तो इसमें अभी आप ये डेफिनेशन लिख ले थ्रेसिंग की, व्हाट इज़ थ्रेसिंग। तो इसकी आप लिखेंगे थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन। यहाँ तक ही आप कर लें बस। ग्रेन्स को, जो उसके दाने होते हैं, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेसिंग। तो ये दो डेफिनेशन आपकी हो गई हैं। आप साथ साथ लिखिए, ये जो बिटवीन लेसन के बीच की जो डेफिनेशन आ रही है होती हैं बेटा, इनको भी आप साथ साथ लिखें, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आज आपकी हो गई हैं। आगे चलते हैं। वन मेथड ऑफ थ्रेसिंग इज़ बाय बीटिंग ऑफ ग्रेन। एक जो तरीका होता है, जैसे उसको ग्रेन्स को पीट के, बीटिंग का मतलब होता है पीट के, ऐसे इस तरीके से फटकार के, मार के जैसे निकाला जाता है, ये भी एक प्रोसेस है थ्रेसिंग की। ऑन द थ्रेसिंग फ्लर, इसको थ्रेसिंग फ्लर बोलते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे लोहे की टंकी टाइप में यूज़ किया जा रहा है। और अनदर जो ट्रेडिशनल, जो दूसरी हमारा जो एक ट्रेडिशनल मेथड है उस थ्रेसिंग, इज़ टू मेक डंकी और ऑक्सन वाक इन द सर्कल ऑन द ग्रेन ऑफ द हार्ड सरफेस। और जो हमारा जो पहले का जो ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल का मतलब जो पहले से चली आ रही है एक प्रथा, उसमें क्या होता था, हमारे जो पहले के पूर्वज जो होते थे, हमारे जो किसान होते थे, वो क्या करते थे, जैसे बैल वैल पालते थे, जो हमारा फार्मिंग का काम करने के लिए, खेतों का काम करने के लिए बैलों का यूज़ करते थे, बैलों से ही जुताई होती थी, बुआई होती थी। आजकल मॉडर्न टाइम है तो मशीनें आ गई हैं। तो पहले जब जो बैलों से जो किया जाता था, तो ऑक्शन का मतलब होता है बेटे बैल। तो उस बैल के पीछे जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बांध के, और उसके ऊपर जो फसल की जो कटिंग होती थी, उसके ऊपर से उसको घुमाया जाता था, और वो उसके दबाव में आके जैसे उसके दाने अलग हो जाते थे और भूसा अलग हो जाता था, और इस प्रकार से फिर उसको साफ़ किया जाता था। ये हमारा ट्रेडिशनल पीछे पूर्वजों का जो मेथड था वो था। आगे चलते हैं। However, is developed area, it is now mostly डन बाय ए कंबाइन हार्वेस्टर। और आजकल तो जो है ना, हमारा ऐसा होता है, भूसा अलग हो जाता है बहुत ही कम टाइम में, और जो दाने अलग हो जाते हैं। आजकल का जो मॉडर्न हमारा जो मेथड है वो ये है। इसके बाद है बेटा विनोविंग।
विनोविंग क्या होता है, जब हम फसल को निकाल लेते हैं तो उसके अंदर जैसे कुछ पार्ट्स रह जाता है भूसे का, फिर देखो जैसे इस प्रोसेस के द्वारा जिसको हम बोलते हैं, और आजकल जैसे हम अपने घरों में आपने भी देखा होगा गेहूं की जो फसल है जैसे उसकी कटाई की, निकालवाया है, उसको थ्रेसिंग किया, फिर उसको देखो ऐसे पंखा चला के या हवा चल रही होती है तो उसमें इस तरीके से उसको उठा के इस तरीके से डाला जाता है, फिर उसका भूसा जो हल्का पदार्थ होता है वो आगे चला जाता है, गेहूँ जो दाने हो यहाँ डल जाते हैं, तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं बेटा विनोविंग। ये हवा में किया जाता है, तो इसको भी आप डेफिनेशन को कर लीजिए, आपकी तीसरी डेफिनेशन आज के लिए 18 अप्रैल के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ विनोविंग? विनोविंग क्या होता है, इसमें लिखेंगे आप द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन। ये वो प्रोसेस है, सेपरेटिंग का मतलब होता है बेटे अलग करना, और दानों को अलग करना, ग्रेन फ्रॉम द काफ, उसका जो भूसा होता है उससे दानों को अलग करना, नोन एज विनोविंग। यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ तक ये, ठीक है। विनोविंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द काफ इज नोन एज विनोविंग, इसको हम विनोविंग बोलते हैं। फार्मर होल्ड द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स, जो किसान होते हैं उनके पास जो जैसे मिक्सचर हो जाता है एंड काफ, ग्रेन और काफ में, उसमें ग्रेन्स दाने भी होते हैं और कुछ उसमें भूसा भी मिला होता है, एट द हाइट एंड अलाउ दैम टू फॉल इन द जेंटल स्ट्रीम, और इस तरीके से उनको गिराया जाता है जैसे नीचे की तरफ। द वाइंड ब्लोज, जब हवा चलती है, मैंने आपको बताया जैसे या तो हमारी जो नेचुरल हवा चलती है उसमें, और नेचुरल हवा नहीं चलती है तो आजकल जैसे हम पंखे का यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। द काफ विच इज़ लाइटर, जो हल्का होता है वो आगे चला जाता है, उसमें जो कूड़ा करकट होता है और जो दाने होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं। द हैवियर ग्रेन्स फॉल, जो हैवियर का मतलब भारी जो दाने होते हैं वो गिर जाते हैं, जो हल्का कूड़ा करकट होता है वो आगे उड़ जाता है हवा से। फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड बिलो एंड आर दस सेपरेटेड, इस प्रकार से वो अलग हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आज मैंने आपको देखो, एक तो हार्वेस्टिंग की मैंने आपको डेफिनेशन ये करवाई है, समझाई है, थ्रेसिंग की डेफिनेशन करवाई और समझाई है, और ये विनोविंग की जो डेफिनेशन है मैंने आपको ये करवाई है और समझा दी है। तो यहाँ तक आप ये 3 डेफिनेशन आज आप लिखेंगे, आपका होमवर्क है, तीनों डेफिनेशन आप लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। और कल हम करेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन, कि उस जैसे भी जो भी हमने अलग कर लिए हैं, दाने निकाल लिए हैं हमने अपने अनाज को, उसको फिर हम कैसे स्टोर करके रखते हैं सुरक्षित तरीके से, और कल मैं ये समझाऊंगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू। होमवर्क आप साथ साथ करें।